ये जायकों का नशा एक बार चढ़ जाए तो अफीम से ज़्यादा नशा करता है। फिर क्या ही होता है, ये जायका परस्त इंसान निकल पड़ता है अपनी इस तलब को मिटाने। यूँ तो इस तलब का इलाज और दवा हिंदुस्तान के कोने कोने में मिलता है। मुगलों, अवध, राजपूताना सल्तनत ने हिंदुस्तान को ना जाने ही कितने अनगिनत जायकों से नवाजा है, पर अवध और नवाबों के जायकों की अपनी ही अलग बात है। उन्हीं अवध के जायकों के खजानों में से है एक कीमती नगीना। आज बात की जाएगी उसी नगीने की, गलौटी कबाब की। आज बात की जाएगी भारत के हसीन जायकों की। आज बात की जाएगी नवाबों के नगरी के एक ऐसे जायके की जिसे आपने अभी तक नहीं खाया तो आपने अभी तक कुछ खाया ही नहीं। कि राजा रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को ये इलाक़ा दिया, जिसको लक्ष्मणपुरी, लखनपुर, लखनऊ और बाद में लखनऊ कहलाया। सूरज की रोशनी मदहोश होते ही लखनऊ की गलियां जगने लगीं। गलियों के उठते धुओं ने हर दुकानों के महकमे से दावत देना चालू कर दिया और मानो भीड़ का सैलाब सा उमड़ पड़ा इस जश्न में। इस जश्न का लुत्फ उठाने और इस जश्न में शरीक होने के लिए आप सबका स्वागत है। चलिए जानते हैं इस नवाबी नगरी, नवाबों के इतिहास के बारे में और कुछ अवध के पन्नों को टटोलते हैं और जानते हैं अवध का इतिहास। 1800 शताब्दी में नवाब अशफाक उद्दौला ने अपनी बढ़ती उम्र और गिरते दांत की वजह से अपनी राजधानी लखनऊ में सारे शाही खानसामाओं के बीच में एक मुकाबला आयोजित करवाया गया और जायकों को तब्दील किए बिना सबसे मुलायम कबाब बनाने की शर्त रखी गई और इस शर्त के तौर पर भारत को मिला अवधी कुजीन के जायकों का एक नगीना, गलौटी कबाब। और आप अगर इसको खाएंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में पिघल जाएगा। ये नवाबों का शहर था, यहाँ खाने के हमेशा से शौकीन रहे लोग। जब नवाब लोग बुढ़े होने लगे तो उन्हीं ने सोचा कि अब क्या चीज़ ऐसी है जो खावें ताकि दांत भी ना चलाना पड़े, दांत तो है नहीं उनके अब, और हमें जायका भी मिले। तो जितने भी कुक थे सबको बुलाया गया, तो हमारे ग्रैंडफादर भी गए, तो उन्हीं ने बना के खिलाया गया तो पसंद आया, क्योंकि इसमें मसाले पड़ते हैं वो हकीमों के मशवरे से पड़ते हैं। इतना महीन पीसा जाता है, इसमें रा पपाया पड़ता है जो पेट के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो खाना इसको खाएंगे तो आप खाना हजम हो जाएगा, डाइजेशन सही होगा। तो इस वजह से मसाले इस तरीके से डाले जाते हैं, मौसम के हिसाब से भी डाले जाते हैं, ताकि जो है कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो दिल को क़ुव्वत पहुंचाते हैं, पेट के लिए भी होते हैं उस मसाले। जो हमारी अवधी कुइज़ीन है, जो ख़ुसूसन लखनवी कुइज़ीन है, तो उसमें रिफ़ाइनमेंट किया गया। जो लखनऊ में मसाले हैं वो कूट के, पीस के, छान के मिलाए जाते हैं। मसाले की खूबी यह है कि ज़बान के ऊपर दरदरापन उसका महसूस ना हो। आपको जायका आए, आपको खुशबू आए, आपको लज्जत आए, लेकिन यह है कि मसाले का दरदरापन आपकी ज़बान पर महसूस नहीं होना चाहिए। असली मंजर माहौल आपको यहीं लखनऊ की गलियों में मिलता है। वहीं सैकड़ों दुकानों से उठता हुआ धुआं मानो ये आवाज़ दे रहा हो, यहीं मिलता है लजीज गलौटी कबाब। वहीं एक दुकान पर नज़र गई तो जाने की इच्छा सी हुई कि भाई इतना धुआं आ कहाँ से रहा है। जब देखा तो एक महाशय उल्टे तवे पर इस कागज़ नुमा रुमाली रोटी को उलट पुलट करके इस तवे पर सुर्ख करने में व्यस्त थे। वहीं जब दूसरी तरफ नज़र गई तो बड़े से मर्तबान में ये भाई साहब कबाबों को तैरते हुए तेल में सुर्ख लाल करने में व्यस्त थे। वहीं इस तंग छोटी सी दुकान में एक दूसरे से सटी ये 4 कुर्सी टेबल रोज़ाना सैकड़ों लोगों को इस गलौटी कबाब की दावत देने में व्यस्त रहते हैं। जब आसपास की दुकानों का मंजर जानने की कोशिश की तो वहाँ पर भी ऐसा ही मंजर पाया। इस गलौटी कबाब को खाने की लालसा ने इस पैरों को कहीं और जाने की इजाज़त नहीं दी। बोलो भाई अब किस बात का सब्र, चालू हो जाओ फिर। पर वहीं दिल ये पूछ रहा था क्या यहाँ अच्छे गलौटी कबाब मिलते हैं या नहीं। वहीं जब दुकान से आवाज़ आई भाई साहब क्या चाहिए हैं, तो फिर क्या
इस मुंह में उठते पानी के सैलाब की वजह से आपने और मैंने 4 गलौटी कबाब ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर देते ही इन भाई साहब ने कबाबों को उलट पुलट करना चालू कर दिया और इतने सलीके से उठाया कि कहीं टूट ना जाए। फिर एक मर्तबान में साइड से कबाब और जायके में 4 चांद लगाने के लिए हरी चटनी और लच्छेदार प्याज डाल दी। वहीं 2 रुमाली रोटी का लिबास उड़ाते हुए बड़े ही सलीके से हमारी ओर बढ़ा दिया। फिर क्या था, इस जन्नते जायके का लुत्फ उठाना था और इस हसीन शाम में लुत्फ हो जाना था। इसे खाने के बाद जहन में एक इच्छा सी हुई कि इसे कैसे और किस तरीके से बनाया जाता होगा, इस मुंह में घुलने वाले गलौटी कबाब को। तब जाके पता चला कि इसे तकरीबन 20 मसालों, इलायची, लौंग, जायफल जैसे अद्भुत खुशबू वाले मसालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। वहीं इस मटन को महीन करके घोटा जाता है और जब तक घोटा जाता है तब तक ये रोई नुमा हल्का ना हो जाए, तब जाके बनता है असली जायकों का असली गलौटी कबाब। यूँ तो गलौटी कबाब हिंदुस्तान के कोने कोने में मिल जाता है, पर असली खानदानी कबाब का जायका आपको नवाबी शहर अवध की राजधानी लखनऊ में ही देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट्स जानने के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग फूड हिस्ट्री जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।